साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश पूरी रची गई और उसके बेटे ने उसे बखूबी अंजाम दिया। इस मर्डर को अंजाम देने के लिए असद एक बिल्डर को फोन पर लगातार धमकी देता है। वो बार बार उसे कॉल और मैसेज भेजकर धमकी दे रहा था। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसके बेटे असद का भी ऑडियो सामने आया है जिसमें उसकी तरफ से धमकी दी जा रही है। अतीक के आतंक का लेकिन अब अंत हो चुका है और उसके खौफ का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन अभी भी उससे जुड़े कई ऐसे लोग हैं, कई कहानियां हैं जो कि सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी सहम उठेंगे। ऐसी एक कहानी जुर्मों की पूरी क्राइम कुंडली खोल रही है। रिपोर्ट इस पर देखिए। हाँ भाई, तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं। ये बातचीत अतीक के आतंक का सबूत है। एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर जैद है और दूसरी तरफ भारी भरकम आवाज जो सुनाई दे रही है वो डॉन अतीक अहमद की है। जैद अतीक की बातचीत का ये ऑडियो फिर वायरल हो गया है। जैद वही है जिससे अतीक ने 22 नवंबर 2018 को देवरिया जेल में बुलाकर जेलर की मौजूदगी में पिटवाया था। उस वक्त जैद डॉन अतीक के आगे गिड़गिड़ा रहा था, खुद की दुहाई देकर बख्श देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन माफिया अतीक के गुर्गे उल्टा लटकाकर लाठियां बरसा रहे थे और अतीक हर बार ठहाके लगाए जा रहा था। आखिर क्या था पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर गौर से सुनिए अतीक जैद के बीच बातचीत का ये पूरा ऑडियो। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। मतलब तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ। कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले में बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, हाँ हाँ हाँ। समझे कि नहीं? अब न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम अभी तो वो बर्बाद करना चाहते हो? नहीं ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू हमने कहलाया वो भी हमको मालूम है। हाँ। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं फर्स्ट नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, खाली 1 हाथ मारी, मगर भाई तुमका 1 हाथ मारा, समझो ना। इस बातचीत में अतीक ने जिस घटना का जिक्र किया है उसे भी आपको बता देते हैं। बिल्डर जैद 22 नवंबर 2018 की घटना याद कर सहम जाता है। बमहरौली निवासी जैद भाई और दोस्त के साथ कार से कहीं जा रहा था। अतीक के गुर्गों की फॉर्च्यूनर क्रेटा से उसकी कार को घेर लिया। अतीक के गुर्गे जैद को जबरन देवरिया जेल लेकर गए। जेल के बरामदे में अतीक और उसके गुर्गे बैठे थे। अतीक ने एक जमीन के सौदे को लेकर जैद को डराया धमकाया। जमीन का सौदा करने की वजह से उसके साथ मारपीट की। जैद इतने सदमे में आ गया कि वो कुछ हफ्तों तक गुमसुम हो गया। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और जनवरी 2019 में
धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। देवरिया जेल में पीटने के मुकदमे में गवाही पूरी हो चुकी है और अब अंतिम बहस चल रही है, लेकिन बिल्डर जैद को इस बात का डर है कि जब तक अतीक गैंग का पूरी तरह से सफाया नहीं होता, ऐसी कहानियां आती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो माफिया डॉन अतीक के तेवर आपने सुने, लेकिन उसका बेटा असद भी इस मामले में पीछे नहीं था। अतीक का आपराधिक विरासत संभालने वाला असद किस तरह धौंस दिखाते हुए रंगदारी मांगा करता था, सुनिए। हेलो। भूल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है।